चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। अरे ओ निखिल की माँ, कहाँ थी इतने दिनों से? मंदिर आना तो बंद ही हो गया था तुम्हारा। कहीं बाहर घूमने चली गई थी क्या? अरे नहीं मालती दीदी, मैं और बाहर जाऊंगी घूमने, कौन लेके जाएगा मुझे? बेटी तो ब्याह करके अपने ससुराल में, दोनों बेटे भी शादी के बाद अपने गृहस्थी में व्यस्त हो गए हैं, फिर मुझे कौन टाइम देगा इतना? फिर क्या हुआ था तुम्हें? क्यों नहीं आ रही थी मंदिर? वैसे तबीयत थोड़ी खराब थी, इसीलिए बड़ी बहू ने मना किया कि रोज सुबह सुबह इतने ठंड में मंदिर मत जाया करो। अच्छा, अब ठीक है तबीयत? हाँ, ठंड का मौसम जाते ही धीरे धीरे ठीक हो गया। वैसे तुम्हारी बड़ी बहू क्या नाम है? निशा। हाँ, वो तुम्हारा अच्छे से देखभाल करती है ना? देखभाल? क्या ही देखभाल करती है, छोड़ो, जाने दो। वैसे तुम तो शहर में अपने बेटे के पास रहती थी ना, अब गांव में कैसे? हाँ रहती थी, पर अभी कुछ दिन हुआ गांव आ गई, एक रिश्तेदार की शादी है ना, इसीलिए। वैसे तुम्हें मैं एक सीधी बात बताती हूँ सुधा, समझ लेना अच्छे से। हमेशा बहू गलत नहीं होती, उन्हें अपना मान के प्यार मोहब्बत दोगी तो वो भी तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे। सुधा की एक बेटी सुनीता और दो बेटे निखिल और सुनील थे। बड़ा बेटा निखिल अपनी पत्नी निशा के साथ गांव में ही रहता था और छोटा बेटा शादी के बाद बड़ी कंपनी में जॉब करने अपनी पत्नी स्वाति के साथ शहर चला गया था और स्वाति भी शहर में जॉब करती थी। फिर एक दिन, निशा। जी माँ जी। अरे ये क्या बनाई है आज? राइस और एक ही सब्जी? मैं ऐसे नहीं खा सकती। माँ जी, वो क्या है ना, इस महीने उन्हें तनख्वाह नहीं मिली है, इसीलिए बोले हैं थोड़ा एडजस्ट करने। मेरे पास बचे कुचे जितने भी पैसे थे घर के राशन पानी में खर्चा हो गया है, इसीलिए। ओ, तो ये मुझे घुमा फिरा के ऐसे नौटंकी करके पेंशन के पैसे मांग रही है शायद। मैं ना देने वाली पैसे किसी को। कोई बात नहीं बहू, मैं एडजस्ट कर लूंगी, तू जा। सुधा को सब चलता था, पर उसे अपने पेंशन से एक पैसा किसी को देना नामंजूर था। ऐसे ही दिन बीतते रहे। फिर एक दिन, माँ कैसी हो तुम? अरे सुनीता, तू अचानक से? बड़े दिन हो गए थे माँ तुमसे मिले, बहुत याद आ रही थी, इसीलिए घर का काम जल्दी जल्दी खत्म करके बेटी को लेकर सीधा आ गई यहाँ पे। और मेरी बेटी तो तुम्हें इतना मिस करती है कि क्या कहूँ, है ना रूही? जी नानी। अच्छा, रूही तो अब बड़ी हो गई है। वैसे तू कैसी है सुनीता? आजकल तो मुझे हफ्ते में एक बार भी कॉल नहीं कर रही। कैसे करूँ कॉल माँ? मेरी सास तो मेरी जान ले रखी है। जब से गांव से मेरे पास शहर रहने आई है, तब से मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। मैं कितने बजे उठती हूँ, कैसे कपड़े पहनती हूँ, खाने में क्या क्या बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ, उनके बेटे का कितना खर्चा करवाती हूँ, हफ्ते में कितना शॉपिंग करती हूँ, ये सब चीजों का खबर बराबर रखती है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ उस बुढ़ी से, पता नहीं मेरे घर से कब जाएगी। अच्छा, वो बुढ़ी इतना परेशान करती है मेरी फूल जैसी बेटी को? काम दाम कुछ करती है या एक ही जगह पे बैठी रहती है? कहाँ कुछ करती है माँ, हमेशा ऑर्डर झाड़ती रहती है, ये खाना है वो खाना है। मैं तो रसोई में पड़ी रहती हूँ। मैं सोच रही थी कुछ दिनों के लिए तेरे पास घूमने आ जाऊं, एक ही जगह पे पड़े पड़े बहुत दिन हो गए, बोर हो गई हूँ मैं। पर तू तो खुद इतने परेशानी में डूबी हुई है, छोड़, जाने दे। हाँ माँ, मुझे भी बहुत मन था कि तुम मेरे यहाँ कुछ महीनों के लिए आ जाओ। मैं तो सोच रही थी कि मैं ही तुम्हें ले जाऊंगी अभी, पर क्या करूं, मैं तो लाचार हूं ना, मेरा सिचुएशन तो बहुत खराब है।
हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ सुनीता, ये सास लोग ना इतना परेशान करती हैं। अच्छा सुनो ना माँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, यही कुछ 20,000 दोगी तो हो जाएगा। वो क्या है ना, इनके बिजनेस में अभी लॉस चल रहा है और मुझे बेटी की स्कूल में पैसे जमा देना है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर सोचा माँ के पास तो पेंशन के पैसे होंगे ही, क्यों ना उन्हीं से ही मांग लूं। माँ तो माँ होती है, वो कभी मना नहीं करेंगी। पेंशन के पैसे? अभी तो कुछ महीने पहले ही तुझे 50,000 दी थी। ठीक है माँ, नहीं देना है तो मत दो, पर ऐसे सुनाओ मत, मैं और किसी से मांग लूंगी। चलती हूँ, चल रूही। अरे बेटी, तू तो बुरा मान गई। देती हूँ पैसे, देती हूँ, तू खा पी कर आराम से जाना। अरे ओ बड़ी बहू निशा, कहाँ चली गई? मेरी बेटी घर आई हुई है, किसी को यहाँ पे ख्याल ही नहीं। जी माँ जी। कहाँ थी? हाँ, कब से आवाज लगा रही हूँ मैं। माँ जी, सुनीता दीदी घर पहुँच के मुझे उनके लिए कस्टर्ड बनाने को बोले थे, इसीलिए मैं किचन में ही थी। कस्टर्ड तो ठीक है, बड़ी भाभी तुम मेरे लिए पनीर बटर मसाला और मसाला कुलचा बना दो, बड़े दिन हो गए खाए। अभी अचानक से मैं तो दोपहर का खाना बना चुकी हूँ दीदी, आप कहें तो मैं रात को बना दूं? क्या सुन रही हो माँ, मैं बस ये छोटा मोटा आइटम खाने के लिए अब रात तक इंतजार करूंगी। मेरे पति होते तो अभी के अभी बाहर से ऑर्डर कर देते। बहू जा, अपने फोन से ऑर्डर कर दे। मेरी बेटी को अभी खाने का मन है तो वो अभी खाएगी। ठीक है माँ जी। माँ जी को अच्छी तरह से पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है इस महीने, और ऊपर से फालतू में इतना खर्चा करवा रही हैं। मालती मौसी से उधार मांग लेती हूँ, ये तो अगले हफ्ते आएंगे ही, तब उनका पैसा लौटा दूंगी। उस दिन सुनीता मायके में बड़े मजे से खा पी के और माँ का पेंशन पैसे लिए अपने घर चली गई। ओहो, कितना नाटक करना पड़ा 20,000 निकलवाने के लिए। मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ बहाना करके पैसे ना निकलवाऊं तो क्या पता, माँ की तो उम्र हो गई है, कभी भी लुढ़क जाएगी और पैसे सब वो बड़ी बहू निशा हड़प लेगी। मैं ऐसे हरगिज नहीं होने दूंगी। मम्मी, आप नानी से इतना झूठ क्यों बोल रही थी कि दादी माँ हमारे साथ रहने गांव से शहर आई हैं और वो आप पे बहुत नजर रखती हैं और आप घर का सारा काम अकेली करती हैं, पर दादी तो हमारे साथ नहीं रहती और घर का काम तो पापा और आप आधा आधा करते हैं। अरे पगली, सिंपैथी गेन करने के लिए ऐसे झूठ बोलना पड़ता है, नहीं तो तेरी नानी कहाँ से मुझे 20,000 निकाल के देती। दादी तो हमारे साथ नहीं रहती, फिर आप नानी को घर आने के लिए मना क्यों कर दिए? मैं अकेली बोर हो जाती हूँ घर पे। चुप कर, आदत डाल ले अकेले रहने की। तेरी दादी या नानी किसी को भी रखेंगे ना तो लूट जाएंगे हम। एक्स्ट्रा एसी का बिल, पानी का खर्चा, खाने पीने में खर्चा, घुमाने लेके जाओ उन्हें, कपड़े खरीद के दो, और तो और महीने के महीने मेडिसिन्स। बाप रे बाप, ये सब में कौन पड़ेगा? इसीलिए दादी के सामने बोलती हूँ कि नानी हमारे साथ रहती है और नानी को बोलती हूँ कि दादी हमारे साथ रहती है ना तेरी मम्मी स्मार्ट? स्मार्ट? हाँ हाँ। और मेरे स्कूल में अब पैसे क्यों देना? वो भी नाटक था, नहीं तो तेरी नानी उसके बेटे बहू को सारे पैसे दे देगी। आप कितना झूठ बोलती हैं मम्मी। चुप कर, बहुत बोलने लगी है आजकल। ठीक एक हफ्ते बाद सुधा का बड़ा बेटा निखिल ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पहुंचा। निशा, ये लो, तुम्हारे लिए एक नया सूट लाया हूँ और बेटे के लिए ड्रेस। वाह, पत्नी के लिए और बेटे के लिए ले आया, और मेरे लिए क्या? हाँ माँ, वो क्या क्या ये वो बोल रहा है? हाँ माँ, आपके लिए तो पिछले महीने साड़ी, जूते और नया चश्मा भी लाया था ना। तो क्या हो गया? ऐसा कितना खर्चा कर लिया था मेरे पीछे जो इस महीने खाली हाथ चलाया है? माँ जी, मेरे मायके से होली के लिए जो साड़ी आई है वो आपको बहुत पसंद आई थी ना, आप उसे ले लीजिए और होली के दिन पहन लेना,
बहुत जचेगा आप पे। वो साड़ी? हाँ ठीक है, दे दे मुझे। और तुम दोनों ध्यान से सुनो, होली के दिन मेरा छोटा बेटा और बहू आने वाले हैं। उनका अच्छे से खातिरदारी करना, बड़े दिन हो गए उनकी शक्ल देखे। माँ जी आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। निखिल और निशा सुधा के बर्ताव से दुखी तो हो जाते थे, पर मुंह पे कभी कुछ नहीं बोलते थे और ना ही माँ के बातों को दिल पे लेते थे। निशा, आई एम सॉरी। तुम्हें माँ को तुम्हारे मायके से जो साड़ी आई थी उसे देना पड़ा, और ऊपर से माँ का तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव। आपको हो क्या गया है? उम्र हो गई है माँ जी की, अब उनसे मीठी मीठी बातों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं हम? हाँ, मैं सब संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। 20,000 रुपए हड़प कर सुधा की बेटी सुनीता बड़े मजे से शॉपिंग पे लगी हुई थी। अब माँ को कॉल करके एक बार बात करने को टाइम नहीं था उसके पास। और इधर 2 दिन बाद सुधा का छोटा बेटा सुनील और उसकी पत्नी स्वाति छुट्टी बिताने माँ के पास आए। सुनील बेटा तू कितना दुबला हो गया है। क्या रे स्वाति, तू घर पे खाना नहीं बनाती क्या? जी माँ जी, बनाती तो हूँ, पर ऑफिस के चक्कर में जल्दी जल्दी जो भी बन पाए बस वही बना देती हूँ। एक बात कहूँ माँ जी, घर पे बड़ों का सहारा ना हो तो हम अकेले कैसे घर संभाल पाएंगे? बिल्कुल सही कहा बहू तूने। यहाँ देख, मैं निशा को सब कुछ अच्छे से सिखा दी हूँ कि घर कैसे संभाला जाता है। अरे निशा, तू यहीं पे खड़ी है, जा बेटे बहू के लिए चाय नाश्ता लेकर आ। नहीं नहीं माँ जी, मुझे ना ये रेगुलर वाली चाय पीने की आदत नहीं है। भाभी आप एक काम कीजिए, इनके लिए चाय और मेरे लिए ग्रीन टी बना दीजिए। हाँ स्वाति ठीक है, मैं अभी बना लाती हूँ। वाह बड़ी बहू, आज बहुत कुछ खाना बना दी है लंच में। हाँ माँ, कैसे नहीं बनाती, वो देवर देवरानी जो आए हैं। बहुत अच्छा किया। अरे ये क्या भाभी, ये खाना कितना ऑयली है, मसालेदार भी, बहुत हेवी हो जाएगा मेरे लिए। और ऊपर से चिकन नहीं है खाने में। ओह माय गॉड, हाउ कैन आई मैनेज? सुनील, ये सब मेरे से नहीं खाया जाएगा, ऑर्डर कर दो मेरे लिए प्लीज। अरे पर स्वाति, थोड़ा एडजस्ट कर लो। नहीं नहीं बेटा, बहू का मन है चिकन खाने का तो तू ऑर्डर कर दे उसके लिए। हाँ, बहुत मन करता था तुम दोनों को देखने को, अच्छा हुआ जो आ गए। अभी 1 हफ्ता रुक जाओ यहीं पर। नहीं माँ, 2 दिन की छुट्टी लेकर आए थे, अब 1 हफ्ता कहाँ रुक पाएंगे? माँ जी, हमारा बेटा आपको कितना मिस करता है, बोलता है हमेशा दादी वहीं ताऊ जी के घर पे ही रहती हैं, उनके बेटे से ज्यादा प्यार करती है। मुझे तो दादी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसीलिए हमारे पास तो रहने ही नहीं आती है। अच्छा, ऐसे बोलने लगा है वो? हाँ माँ जी, आप बहुत रह लिए गांव में, अब चलिए हमारे साथ चलिए। शहर का मजा ही कुछ और है। वहाँ सुबह शाम आपके उम्र के कितने सारे लोग वॉक पे निकलते हैं, आप भी उनसे दोस्ती कर लेना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं भी यही सोच रही थी कि कहीं जाकर घूम आऊं, बहुत दिन हो गए घर से निकले। तो ठीक है माँ जी, सुबह आप भी तैयार हो जाना, 8 बजे निकल जाएंगे। सुनीता को फोन लगाती हूँ, वही मुझे सही आइडिया देगी क्या करना चाहिए। हाँ माँ, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा सुन, तुझे एक बात बतानी थी। ये सुनील और स्वाति दोनों घर आए हैं और कल सुबह मुझे भी उनके साथ शहर ले जाना चाहते हैं। अरे वाह माँ, बहुत बढ़िया मौका है, चली जाओ छोटे भैया के साथ। बड़े भैया ने तुम्हें दिया ही क्या है, वही पुराना कमरा, घर घर करता एक पंखा और हल्के रंग के कुछ साड़ियाँ। अरे छोटे भैया और भाभी दोनों नौकरी करते हैं, तुम्हें कितने अच्छे साड़ी और गहने खरीद के देंगे। उनका बड़ा घर होगा, बड़ा घर, बड़ा बड़ा कमरा भी, और हर कमरे में एसी लगा होगा, और कार में घूमोगी उनके साथ माँ, सोचो थोड़ा।
तो मुझे चले जाना चाहिए उनके साथ, पर बड़ी बहू यहाँ पे अकेली पड़ जाएगी। क्यों सोचती हो इतना अपनी बड़ी बहू के बारे में? मनहूस औरत, जब से मेरे भैया से शादी की है भैया और गरीब होते जा रहा है। सारा सस्ता सस्ता सामान घर पे रखे हैं, एक भी ब्रांडेड चीज नहीं है। मेरी मानो माँ, अपने छोटे बेटे के पास चली जाओ, आराम से रहोगी और क्वालिटी लाइफ जियोगी। अगले दिन सुबह होते ही सुनील और स्वाति माँ जी को साथ में लिए शहर के लिए निकले। माँ जी, आप ऐसे अचानक से शहर चली जा रही हैं। आपको तो पता है कि आपके बड़े बेटे काम के चक्कर में घर से दूर रहते हैं, फिर मैं अकेले बेटे को लिए कैसे रहूंगी? मुझे क्या पता कैसे रहेगी, बहुत कर लिया तुम लोगों के लिए। अब मैं जा रही हूँ छोटी बहू के पास, तू रह जैसे रहना है। घर से करीब करीब 10 किलोमीटर जाने के बाद सुनील की गाड़ी अचानक से खराब हो जाती है। अरे क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दिए? रोका नहीं, रुक गया है। लगता है कुछ खराब हो गया शायद। खराब हो गया? अब क्या करेंगे? क्या करेंगे और बस में चले जाते हैं। मैं बाद में मैकेनिक लाकर गाड़ी ठीक करके ले जाऊंगा यहाँ से। सुनील अपने कार को उसी गांव के एक दुकानदार के जिम्मे में छोड़कर बस का इंतजार करने लगा। और बस आते ही स्वाति और सुनील झटपट बस में चढ़ गए और बस निकल गई। अरे अरे रुको रुको, अरे रुको तो सही, चली गई बस। अब क्या करूं मैं? माँ जी, क्या हुआ, बस छूट गई क्या? हाँ, गलती से मेरा बेटा मुझे छोड़ के पहले बस में चढ़ गया। शायद वो लोग मुझे बस के अंदर ढूंढ रहे होंगे, काफी भीड़ थी ना, इसीलिए। माँ जी, एक बात बताऊं, मुझे लगता है आपका बेटा आपको जानबूझकर आधे रास्ते छोड़ गया है। शायद आपको साथ में लेना नहीं चाहते थे। बड़े बदतमीज आदमी हो आप। मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? गलती से रह गई मैं बाहर, इतने सारे लोगों के बीच वो मुझे ले नहीं पाया होगा अंदर। आप कुछ भी बोले जा रहे हो। ऊपर से कार भी तो है यहीं पर। देखना, थोड़ी देर बाद मैकेनिक लेकर आएगा यहाँ पे और मुझे अपने कार में लेकर जाएगा। तो ठीक है माँ जी, आप इंतजार कर लीजिए उनका। जब घर जाना होगा तब एड्रेस बता देना मुझे, मैं सही बस पकड़वा दूंगा आपको। नहीं नहीं, मुझे घर वापस जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपने दुकान पे बैठो। ओहो, कितना प्लान बनाना पड़ा माँ को ना लाने के लिए साथ में। एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? घर पे ही सीधा सीधा मना कर देते ना। घर पे मना कर देता तो माँ गुस्सा हो जाती और हमें कुछ नहीं मिलता गांव से, समझी? ऐसे करने से माँ को लगेगा कि गलती से वो नीचे रह गई और हम बस में चढ़ गए। अब वो घर कैसे जाएंगी? कुछ हो गया तो सारा दोष हमारे ऊपर आ जाएगा। अरे मैं वो दुकानदार को 1000 रुपए दिया हूँ, वो सही सलामत माँ को घर पहुँचा देगा। और माँ ऐसे डरी हुई होगी कि दोबारा कभी शहर आने को सोचेगी भी नहीं। अच्छा होता उन्हें अपने साथ रख लेते ना। घर का इतना सारा काम, बच्चे का काम, ऊपर से नौकरी, मुझसे संभाला नहीं जा रहा। नौकरानी को महीने के 10,000 देना पड़ता है। तुम्हारी माँ आ जाती तो फ्री में सब कुछ हो जाता। बुद्धू कहीं का, समझते ही नहीं कुछ, मन ही मन प्लान बना लिए। उस दिन सुधा बेटे का इंतजार करते करते शाम हो गई। माँ जी, फोन तो कर लीजिए आपके बेटे को कि कब आ रहे हैं। कैसे करूं फोन? फोन तो बहू के बैग में रह गया और मुझे किसी का नंबर भी याद नहीं। तो चलिए मैं आपको बस में बिठा देता हूँ, घर वापस चली जाइए, रात होने को है। उस दिन सुधा बहुत दुखी होकर घर वापस लौट गई। माँ जी, आप वापस आ गई? माँ, सब ठीक है ना? कहाँ ठीक है बेटा, अब सुनील कितना परेशान हो रहा होगा मेरे लिए। हुआ क्या है माँ? फिर सुधा ने अपने बड़े बेटे को सारी बातें बताई। माँ, मुझे लगता है आपको अब उनके पास शहर नहीं जाना चाहिए। शायद आप समझ नहीं रही। चुप कर। तू चाहता है कि मैं तेरी पत्नी और बेटे की चौकीदारी करती रहूं जिंदगी भर? मैं जरूर जाऊंगी शहर और ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगी। सुधा एकदम से जिद पकड़ के बैठ गई कि वो सुनील के पास रहने जाएगी। फिर निखिल और निशा क्या कर पाती।
अगले दिन निखिल माँ को लेकर सुनील के घर पहुंचा। माँ, मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी निकलता हूँ। आप अंदर जाइए, यही है सुनील का घर। हाँ ठीक है। माँ जी, आप कैसे आ गई आप? मुझे समझ आ गया कि गलती से तुम लोगों की नजर हट गई होगी मेरे ऊपर से और तभी बस छोड़ दिया। हाँ जी माँ जी, हम बहुत परेशान हो गए थे। आइए ना, अंदर आइए। सुनील, देखो तो माँ जी आए हैं। बहुत तकलीफ हुई होगी ना आपको माँ जी। फोन भी लगाई थी आपको मैं, पर तभी मुझे याद आई कि आपका फोन तो मेरे बैग में रह गया है। कोई बात नहीं छोटी बहू, मैं सब समझती हूँ। मुझे तो लोग ये भी बोल रहे थे कि आपको शायद आपके बेटे बहू जानबूझकर छोड़ गए हैं, उन्हें आपको पास में रखना ही नहीं है। मैं भी नहीं छोड़ी उन्हें, जी भर के सुना दी हूँ। अरे मैं अपने छोटे बेटे और छोटी बहू से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, वो दोनों कभी गलत नहीं कर सकते। जी माँ जी, हम तो कब से चाहते थे कि आप हमारे पास हमेशा के लिए आ जाएं। चलो अच्छा हुआ जो बड़े भैया आपको यहाँ पे छोड़ गए। अरे माँ, आप आ गई। बड़े भैया लाए होंगे आपको, है ना? हाँ, वही मुझे तेरे घर के बाहर छोड़ गया। वैसे मैं तो आज कार लेने जाने ही वाला था, फिर मैं आपको ले आता, यही सोच रहा था। कोई बात नहीं, मैं तो आ गई हूँ ना। माँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आप आराम कीजिए, शाम को बात करेंगे। अच्छा ठीक है, तू जा। बाय स्वाति। बाय, टेक केयर। बहू जा, अब 2 कप चाय बना के ले आ, चाय पीते पीते बात करेंगे हम। माँ जी, मैं भी ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि आप पहुंच गई। शाम को आने के बाद बात करते हैं। तुम भी ऑफिस चली जाओगी और मैं अकेली यहाँ पे। ओहो माँ जी, ये किसी पराये का घर थोड़ी है, आप ही का तो है। आराम से रहिए। हाँ, काम वाले बेटे के साथ हमारे घर पे ही रहती है, कुछ जरूरत हो तो उससे ही पूछ लेना। मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है। सुनील और स्वाति दोनों ऑफिस निकल जाने के बाद सुधा पूरे घर में घूम फिर के सब चेक कर रही थी। कितना बड़ा घर है, क्या क्या सामान है, क्या क्या सामान रखे हैं, फ्रिज में क्या सब रखा हुआ है, खाने में क्या क्या बना है, सब कुछ। वाह, मेरे छोटे बेटे का घर कितना बड़ा है, और कमरे देखो, एकदम आलीशान घर है। यहाँ पे रहने के बाद गांव लौटने को किसको मन करेगा। एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी, इतना बड़ा फ्रिज, कुश्ती कसरत करने वाला एक अलग सा कमरा भी है। वाह वाह वाह, पति पत्नी दोनों नौकरी करे तो कितने अच्छे से लाइफ बिताते हैं। कुछ देर बाद सुधा कामवाली को बोलती है उसे खाना देने के लिए, और कामवाली भी जो कुछ बना था घर में उससे लाकर सुधा के सामने रख देती है। ए शांता बांता, क्या नाम है तेरा? ये सब क्या बनाई है? कुछ ढंग का नहीं बना सकती? मुझसे खाया ही नहीं जा रहा ये सब। ओ मैडम, कितनी बार बोला आपको, मेरा नाम कांता है, कांता, शांता बांता नहीं। और खाना मैं नहीं बनाती, खाना तो आपकी बहू बना के जाती है। अच्छा, बहू बनाई है ऐसा खाना? ठीक है, तू जा। बड़ी आई बोलने वाली। बड़ी बहू कितना अच्छा खाना बनाती है, पर यहाँ पे ये सब। अरे मैं भी ना क्या क्या सोचे जा रही हूँ। छोटी बहू नौकरी करती है, नौकरी, खाना बनाना सीखी ही नहीं होगी वो, और ऊपर से उसके पास वक्त ही कहाँ है जो सोच समझ के खाना बनाएगी। कोई बात नहीं, मैं इसे ही खाकर एसी में आराम से सो जाऊंगी। क्या मैडम, सासू माँ आ गई तो मुझे काम से निकाल रही हो? अरे नहीं कांता बाई, हम माँ जी के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं घूमने। कुछ डिसाइड नहीं किए कि कब हमारा ट्रिप खत्म होगा, इसीलिए आप अभी छुट्टी ले लीजिए। जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको बुला लूंगी। मैं सब समझती हूँ मैडम,
सालों हो गए दूसरों के घर में काम करते करते, सब पैंतरा मुझे पता है। चलो ठीक है, मेरे पैसे बराबर से हिसाब करके दे दीजिए। स्वाति, तू आ गई? ओहो, मैं तो कब से अकेली बैठी हूँ। बहुत मन कर रहा है एक कप चाय पीने को। जा जल्दी से बना के ले आ। माँ जी, आई एम सॉरी, मैं चाय नहीं पीती, इसलिए सुनील के आने तक इंतजार कीजिए। वो खुद के लिए बनाएंगे और आपके लिए भी बना देंगे। ओके बहू, मैं बहुत टायर्ड हूँ माँ जी। आप पोते के साथ बातचीत कीजिए ना, मन बहल जाएगा। अरे कितनी अजीब है ये, इतनी ही टायर्ड हो जाती है तो फिर नौकरी क्यों करती है। हेलो माँ, कैसी हो? छोटे भाई के पास पहुंच गई ना? बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी रही होगी अभी। हाँ, यहीं पर हूँ। पर सुनीता, ये स्वाति तो पूरा दिन घर से बाहर रहती है और वापस आने के बाद टायर्ड है बोल रही है। ओहो माँ, ऐसे ही तो होती है शहर की जिंदगी, सब अपने काम में बिजी रहते हैं। तुम्हें छोटी भाभी से क्या लेना देना? टीवी देखो और खा पी के मजे से रहो ना। हाँ ठीक है, ऐसे ही करूंगी मैं। पहला दिन तो अच्छे से बीत गया, पर अगले दिन सुबह होते ही, स्वाति तू अभी तक नहीं नहाई है? मेरा तो पूजा भी खत्म हो गया। अरे वाह माँ जी, आप नहा धोकर पूजा भी कर लिए हैं, बहुत अच्छा। और माँ जी, मेरा ना सर बहुत तेज दर्द कर रहा है, बेड से उठा भी नहीं जा रहा था मुझसे। अच्छा तो ठीक है, जा थोड़ी देर और आराम कर ले। क्या करूं माँ जी, वो कांता है ना, छुट्टी लेकर गांव गई है। उसके सासू माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई। किसी की सासू माँ अगर बीमार है तो मैं उससे कैसे काम पे रख सकती हूँ। उसके हाथ में 2000 रुपए दी और बोली सीधा अपनी गांव चली जा और अपनी सासू माँ की देखभाल कर, उनकी सेवा कर। बहुत अच्छा किया बहू, बहुत अच्छा किया। हर बहू को तुम्हारे जैसा सोचना चाहिए। पर अब घर का सारा काम कैसे होगा माँ जी, और खाना भी तो बनाना है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप माँ जी? मैं खाना बनाऊंगी और घर का सारा काम भी करूंगी। हाँ माँ जी, थोड़ा हेल्प कर दीजिए ना, मैं वापस सोने जा रही हूँ। प्लीज माँ जी, बुरा मत मानना। ठीक है। तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है निशा? ऐसे मुंह बनाए रखी हो। देखिए ना, अब मैं सुबह से ऐसे ही बैठी हुई हूँ, कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा। माँ जी होती तो ये बनाओ खाना है, वो बनाओ पीना है, कम से कम चाय तो 3 बार बनवा चुके होते और कितना बात करते मुझसे। अब मैं अकेली पड़ गई हूँ। अरे बाबा, माँ का दूसरा बेटा भी तो है। माँ थोड़ी ना हमारे साथ जिंदगी भर रहती। उन्हें अब जहाँ अच्छा लगे वहाँ पे रहने देते हैं। चलो तुम अब जाकर कुछ तो बनाओ खाने में। अब माँ के ऑर्डर के लिए वेट मत करो, माँ नहीं आएगी ऑर्डर देने। जा रही हूँ। यहाँ पे सुधा पूरे घर में झाड़ू पोछा करके खाना बनाने चली थी। अरे बहू, घर पे तो एक भी सब्जी नहीं है, फिर मैं खाने में क्या बनाऊं? ओह माँ जी, कल मैं आते आते सब्जी लेना भूल ही गई। वो क्या है ना, कांता बाई थी ना, सब कर लेती थी, सब्जी भी वही खरीद के लाती थी। आप एक काम कीजिए ना, पास के मार्केट से कुछ सब्जी ले आइए। मैं? हाँ माँ जी, आपको दुनियादारी अच्छे से आती है। मैं नहीं तो आप नहीं तो मैं, हम दोनों मिलके घर संभाल लेंगे ना। आखिर आप मेरी सासू माँ हैं, आपसे मुझे बहुत कुछ सीखना है। आप आज सब्जी लाकर खाना बना दीजिए ताकि मैं आपसे कुछ सीख सकूं। स्वाति मुझसे दुनियादारी सीखना चाहती है, पर मुझे ऐसे क्यों लग रहा जैसे मैं खुद दुनियादारी सीखने गांव से शहर आई हूँ। नहीं 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 नहीं, मेरी स्वाति ऐसे नहीं कर सकती। वो थोड़ी मुझसे काम निकलवाएगी, बहुत इज्जत करती है मेरी। मैं भी ना क्या क्या सोच रही हूँ। ये सब सोचते सोचते सुधा मार्केट की तरफ बढ़ रही थी सब्जी खरीदने, और तभी उसे मालती का कॉल आता है।
हेलो मालती जीजी, कैसे हो? मेरा क्या होगा, मैं एकदम मस्त हूँ। शहर आई हूँ बेटे के पास। हाँ, मैं भी शहर में हूँ, अपने छोटे बेटे के घर पे। बहुत बड़ा घर है और खूब सुंदर भी। नौकरानी है या बंद कर दिया आना? हाँ जीजी, बंद कर दी है आना, तभी तो घर का सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। हैं? तुम वहाँ पे पहुँचते ही नौकरानी काम छोड़ दी और तुम कर रही हो घर का सारा काम? अरे, बहू के साथ मिलके घर के काम में मदद करना अच्छी बात है। घर का माहौल अच्छा रहता है। सास बहू में वो क्या कहते हैं, हाँ, बॉन्डिंग मजबूत होता है। पर तुम इस उम्र में सारा काम अकेली कर रही हो। वो क्या है ना जीजी, बहू तो नौकरी करती है। फिर सुधा ने मालती को नौकरानी क्यों काम पे नहीं आती और वो खुद घर का इतना सारा काम अकेले क्यों कर रही है, ये सारी बातें बताई। मन ही मन खुद को बहुत चालू समझती थी तुम सुधा। एक ही जगह पे बैठ के बड़ी बहू को कितना कुछ सुनाती रहती थी। अब देखो, चिकनी चुपड़ी बातें करके छोटी बहू तुमसे सारा काम निकलवा रही है। नहीं नहीं जीजी, ऐसे क्यों करेगी वो? क्योंकि तुम मन ही मन खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो। आगे आगे देखती जाओ और क्या क्या करती है। और हाँ, आखिर में मुझे जरूर याद करना, यही मालती काम आएगी। बड़ी आई मेरा घर तोड़ने वाली। ये मालती जीजी बड़ी मुफ्फट है। जो मन ही मन सोच रही है वो मुंह पे ही बोल देती है। अरे, और उससे लगता है कि मैं उसकी बातों पे यकीन कर लूंगी और मेरा खुद का घर बिखर जाने दूंगी। ओ भैया, भिंडी कैसे दिए? उस दिन सुधा की बहू पूरा टाइम अपने कमरे में रेस्ट करती रही और सारा खाना सुधा ने अकेले बनाया। फिर पोते का काम भी की और जैसे ही लंच टाइम हुआ, अरे माँ जी, आप अकेली लंच करने जा रही हैं? मुझे नहीं बुलाई? तुम्हारी तबीयत खराब है बहू और तुम आराम कर रही थी। फिर मैं तुम्हें क्यों डिस्टर्ब करती, इसीलिए नहीं बुलाई। अरे नहीं नहीं माँ जी, आगे से ऐसे मत करना। चाहे जो भी हो जाए, मैं तो एकदम टाइम पे ही खाना खाती हूँ, नहीं तो मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है। वाह माँ जी, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। मन कर रहा है कि आप रोज रोज खाना बनाएं और मैं आप ही के ही हाथों का खाना खाऊं। इतना अच्छा बना है। अरे माँ जी, आप खुद बनाई है ना, तो आपको कहाँ से पता चलेगा? सही बोलते हैं आपके बेटे कि मेरे माँ के हाथों का खाना एक बार खाओ तो जिंदगी भर याद रहेगा। ऐसे बोलता है सुनील। जी माँ जी, मैं थोड़ी झूठ बोलूंगी। बहुत तारीफ करते हैं आपकी और आज मैं भी कंफर्म हो गई। तो ठीक है बहू, मैं अभी कुछ दिनों तक खाना बना लिया करूंगी और तुम मेरी मदद करते करते सब सीख लेना। फिर तुम्हारा पति तुम्हारी तारीफ करने लगेगा। हाँ हाँ माँ जी, ठीक है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। स्वाति सुबह उठ के सासू माँ से मीठी मीठी बातें करके घर का सारा काम थमा देती थी और चुपचाप ऑफिस के लिए निकल जाती थी। और इधर सुधा इतना सब अकेले करते करते दिन व दिन बहुत टायर्ड होने लगी। फिर एक दिन सुबह, माँ जी, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। आप उस दिन जो पनीर का सब्जी बनाई थी, आज भी वैसे ही बना देना। बहुत अच्छा बना था और उसके साथ आम का चटनी और दाल बड़ा भी। आपसे अच्छा तो कोई बना ही नहीं सकता ये सब। ठीक है, बना दूंगी। और बहू, ये कुछ मेडिसिन का लिस्ट है, मैं इसे रोज लेती हूँ। आते आते आज ले आना। इतने सारे मेडिसिन? हाँ, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और गैस्ट्रिक का भी रखना पड़ता है, साथ में डाइजेशन के लिए, और कभी कभार इमरजेंसी में कुछ जरूरत पड़ जाए तो वो भी रख लेती हूँ। पर इतने सारे मेडिसिन बहुत खर्चा हो जाएगा माँ जी। यहाँ पे आने से पहले निखिल ने मुझे 3 महीनों के लिए खरीद के दिया था, पर अब तो खत्म हो गया है। फिर सोची कि तुम्हें ही बोल देती हूँ, तुम आते आते ले आना। माँ जी, आप इन्हें क्यों नहीं दे देती? वही ले आएंगे ना। मैं जिस रोड से घर आती हूँ वहाँ पे एक भी मेडिसिन स्टोर नहीं है। अच्छा,
ठीक है, कोई बात नहीं बहू, मैं सुनील को लिस्ट दे दूंगी। कम से कम 10,000 रुपए का मेडिसिन खरीदने बोल रही थी। उनका इतना खर्चा कौन करेगा? मैं तो उन्हें यहाँ पे फ्री में काम करवाने रखी हूँ। माँ, मुझे ब्रेकफास्ट दे दो जल्दी से। अरे मैं तो डाइनिंग टेबल पे कब से लगा दी हूँ, जा खा ले। और सुन बेटा, ये मेरा मेडिसिन लिस्ट है, आज शाम को आते आते ले आना। माँ, मेरे आने तक आप इंतजार थोड़ी करेंगी, मैं तो लेट हो जाऊंगा। स्वाति को ही दे देती, वो जिस रूट से आती है वहाँ पे बड़े बड़े मेडिसिन स्टोर्स हैं, डिस्काउंट में मिल जाता। क्या? ओह ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, रहने दो, मैं निखिल से फोन करके मंगवा दूंगी। अरे नहीं माँ, मुझे ही दे दो, मैं कल ले आऊंगा। क्या तुमने सच में वो लिस्ट ले लिया उनसे? क्या जरूरत थी लेने की? हाँ, बोल तो रही थी ना वो कि निखिल भैया से मंगवा लेंगी। अच्छा, माँ यहाँ पे रह के सारा काम करेगी और मेडिसिन बड़े भैया को बोलेगी खरीदने के लिए। कुछ भी बोलती हो तुम स्वाति। तुम चुप करो, दिन भर घर पे टीवी देखती है, फैन एसी सब चालू रहता है, उसका बिल कौन देख रहा है? हम कर रहे हैं ना। तो बड़े भैया बस मेडिसिन नहीं ला सकते? और जब माँ बड़े भैया के पास रहती थी तब क्या तुम उन्हें हर महीने मेडिसिन खरीद के दे आती थी? बकवास बंद करो सुनील, और थोड़ा डिप्लोमेटिक बनो, नहीं तो शहर में बचत नहीं कर पाओगे। तुम्हारे भैया की फैमिली गांव में रहती है, खर्चा कितना होता होगा उनका, हमारा सोचो पहले। मालती जीजी कुछ गलत नहीं बोल रही थी। मैं बहू की इतनी मदद करती हूँ, पर वो मेरे लिए मेडिसिन लाने को मना कर दी। ठीक है, आज से मैं उसी से ही काम करवाऊंगी। शाम हो गई और स्वाति ऑफिस से घर पहुंची। माँ जी, माँ जी, आप सो रही हैं अभी तक? मुझे बहुत भूख लगी है। मेडिसिन नहीं था ना, तो तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसीलिए कुछ बना नहीं पाई आज। बहू, खाना आज तुम ही बना दो। मैं? हाँ हाँ माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं ही खाना बना देती हूँ। मैं आज खाना बना ली तो माँ जी मुझसे रोज काम करवाएंगी। एक काम करती हूँ। माँ जी, माँ जी। हाँ स्वाति, क्या हुआ? माँ जी देखिए ना, मैं आटा गूंद रही थी और लगता है जैसे बहुत पानी हो गया है, आप आइए ना किचन में। हाँ हाँ चल। अरे इतना सारा पानी क्यों डाली है? मुझे रोटी बनाना कहाँ आता है माँ जी, मुझे तो बस राइस बनाना आता है, रोटी तो नौकरानी बना देती थी ना। अच्छा छोड़, मैं ये कर देती हूँ, तू सब्जी बना दे। ये दिन भर घर पे बैठी रहेंगी और मैं सब्जी बनाऊंगी? हरगिज नहीं। स्वाति झूठ मूठ का अपना मोबाइल उठाई और ऑफिस से कॉल आया है ये बोल के वहां से चुपचाप निकल गई। और 1 घंटे बाद, अरे ये स्वाति तब से फोन पे बात कर रही है क्या? सब्जी तो बना ही नहीं, मेरा खाने का वक्त हो गया। मैं भी ना किसके लिए इंतजार करके बैठी हूँ। उस दिन भी सुधा रोज की तरह सारा खाना बनाई। फिर अगले दिन, बहू आज तुम्हारा छुट्टी है ऑफिस, जाओ घर की साफ सफाई करो। साफ सफाई? मैं वो सब नहीं करती माँ जी, काम वाली करती थी ना, और वो तो गांव गई है, इसीलिए आप ही कर दीजिए ना। अरे बहू, तुम तो घर की लक्ष्मी हो, तुम्हें ही घर साफ सुथरा रखना चाहिए, तब जाके घर में उन्नति होगी और खुशहाली आएगी। ऐसा मैं नहीं, मेरी सासू माँ बोलती थी। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं कर दूंगी, पर खाना आप बना देना प्लीज। मेरे से कुछ ना कुछ काम जरूर निकलवाएगी, यही सोच के रखी है। मेरे से ज्यादा चालाकी कर रही है, मैं भी देखती हूँ तुझे। और कोई रास्ता नहीं था स्वाति के पास। उस दिन वो पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से की और झाड़ू पोछा खत्म हो जाने के बाद उसे जोर से भूख लगी।
माँ जी, सारा काम हो गया। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। चलिए ना, खाना खा लेते हैं अब। वैसे क्या बनाए हैं खाने में? खाना मैं कहाँ बना पाई बहू। नहीं बनाए? क्यों? तुम्हारा ज्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा, ये सोच के शायद तुमने मेरा मेडिसिन नहीं लाया। फिर मेरी तबीयत भी दिन व दिन बिगड़ते जा रही है। इस हालत में मैं काम कैसे करूंगी बताओ? मुझसे तो 10 मिनट खड़ा भी नहीं हुए जा रहा। पर माँ जी, आपने बोला था कि खाना। बहू जाओ, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। जैसे उस दिन निशा का बनाया हुआ खाना तुम्हें पसंद नहीं आया था और तुमने क्या किया, फटाफट मोबाइल में ऑर्डर कर दिया था। ठीक वैसे ही आज हम सब के लिए ऑर्डर कर दो। चलो जल्दी करो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। अब स्वाति के पास कोई चारा नहीं था, वो सबके लिए खाना ऑनलाइन मंगवाई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब स्वाति की सासू माँ सारा काम अकेले नहीं करती थी, बोल बोल के स्वाति से आधे से ज्यादा काम करवाती थी। अब स्वाति भी बहुत गुस्सा हो गई थी, पर मुंह पे कैसे बोलेगी। सुनील भी ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। पति के साथ इस बारे में बात ही नहीं कर पा रही थी स्वाति। फिर एक दिन सुबह, अरे बेटा सुनील, आ गया तू? आ, जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए कुछ बना देती हूँ खाने में। ठीक है माँ, हो जाऊंगा फ्रेश। आप मेरे पास बैठिए तो सही। अरे स्वाति, स्वाति। आप आ गए? मेरे लिए क्या लाए हैं? वही सब तो दिखाने बुलाया हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए सलवार सूट। जैसा तुमने बोला था ठीक वैसा ही लाया हूँ। वाह, बहुत सुंदर है, थैंक यू। और ये लो, बेटे के लिए टॉय कार, और माँ आपके लिए ये साड़ी। साड़ी? मेरे लिए? हाँ माँ, इतने महीनों से मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं खरीदा है, तो सोचा कि एक अच्छा वाला साड़ी ही ले लूँ। आपको पसंद आई ना माँ? बहुत सुंदर है बेटा, बहुत सुंदर। मुझे भी बहुत सुंदर लग रहा है। माँ जी, आपके पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं, क्यों ना आप ये साड़ी मुझे दे दें? वो क्या है ना, सुनील कभी मेरे लिए इतना कॉस्टली साड़ी नहीं लाए हैं। स्वाति, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ले आऊंगा। सुनील, ये वाला मुझे बहुत पसंद है, तो मैं यही ले लूंगी। माँ जी की तो उम्र हो गई है, इतना कॉस्टली साड़ी पहन के वो मेंटेन नहीं कर पाएंगी, खामखा खराब हो जाएगा। हाँ हाँ बहू, कोई बात नहीं, मेरे से ज्यादा तुम पे ये साड़ी जचेगी, रख लो तुम। और रही बात साड़ी की, तो निखिल और निशा ने मुझे इतने सारे साड़ियाँ दिए हैं कि रोज एक एक साड़ी पहनूं तब भी महीनों निकल जाएंगे। माँ जी, मेरे मायके से होली के लिए जो साड़ी आई है वो आपको बहुत पसंद आई थी ना, आप उसे ले लीजिए और होली के दिन पहन लेना, बहुत जचेगा आप पे। हेलो माँ, कैसी हो? मजे कर रही होगी अपने पैसे वाले बहू और बेटे के साथ, नहीं? हाँ हाँ, बहुत मजे में हूँ मैं। देखो माँ, बहुत दिन हो गए आपने मुझे एक भी कॉस्टली साड़ी नहीं दिया। छोटे भैया जो भी साड़ी देंगे आपको चुपचाप मेरे लिए रख लेना और किसी को मत देना। हाँ ठीक है, बहुत सारी साड़ियाँ दिए हैं मुझे, रखी हूँ सब संभाल के। मैं जब घर जाऊंगी तो आकर ले लेना। वैसे बेटी, तुझे एक बात बतानी थी। हाँ माँ, बोलो ना, क्या बात है? मुझे यहाँ पे मन नहीं लग रहा। स्वाति दिन भर ऑफिस चली जाती है और मैं बोर हो जाती हूँ अकेले। और स्वाति का बर्ताव भी कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। शायद शहर की बहुएं ऐसी होंगी, पर हमें तो इसकी आदत नहीं है ना। तो क्या कहना चाहती हो माँ? यही कि अभी यहाँ से गांव चली गई तो निखिल और निशा को स्वाति के बारे में सब पता चल जाएगा। इसीलिए सोच रही थी मैं कि तेरे पास कुछ दिनों के लिए रह के फिर गांव चली जाऊंगी। माँ, मैं तो हमेशा से चाहती हूँ कि मेरी माँ मेरे साथ रहे, पर माँ तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि मेरी सासू माँ यहीं पर हमारे साथ रहती हैं और मेरी जान ले रखी है।
फिर तुम यहाँ पे आओगी तो पता नहीं तुम्हें देख के कहीं कुछ उल्टा सुल्टा ना बोल दे अपनी कड़वी जुबान से, इसीलिए मैं डर जाती हूँ माँ। अरे ऐसे क्यों बोलेंगी वो? क्या मैं अपनी बेटी के घर भी नहीं जा सकती? जब तुझे पैसों की जरूरत पड़ती है तो तू मेरे पास आ जाती है सीधा, तब तेरी सास तुझे मना नहीं करती। और जब माँ को अपनी बेटी की जरूरत है तो वो मुझे उल्टा सुल्टा बोल देंगी। क्यों बेटी? माँ सच बोलूं तो मेरी सास बहुत ही गिरी हुई औरत है। गलती से भी यहाँ पे मत आ जाना। तुम्हें वो कुछ इधर उधर बोलेंगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और मैं उन्हें उल्टा जवाब दे दूंगी। फिर मेरे पति गुस्सा हो जाएंगे मेरे पे और हम दोनों मियाँ बीवी में खामोखा झगड़ा हो जाएगा। तुम समझ रही हो ना माँ? हाँ हाँ समझ रही हूँ। कोई बात नहीं बेटी, तू खुश रहे अपने ससुराल में, मैं नहीं आऊंगी वहाँ पे। मम्मा आप फिर से झूठ बोली नानी को। बदतमीज हो गई है तू। मेरे बातों को छुप छुप के सुन रही थी। मम्मा छुप छुप के सुनने की क्या जरूरत है? आपकी आवाज तो घर के बाहर तक पहुंच रही होगी। जा अपनी पढ़ाई कर, बड़ी आई मुझे समझाने वाली। जब सुनीता की शादी हुई थी तब तो समधन जी बहुत अच्छी थी, फिर अचानक से ऐसे बदल क्यों गई? और जब 2 साल पहले हमारे घर पे आई थी तब भी सबके साथ घुल मिल के सारे कामकाज में हाथ बटाती थी। फिर अब क्या हो गया उन्हें? खैर जो भी हो, अब तो उनकी उम्र हो गई है। बेटे बहू से शिकायत नहीं करेंगी तो किससे कहेंगी? वैसे काफी दिन हो गए उनसे बात किए, फोन लगाती हूँ अभी। रूही, रूही कहाँ गई तू? मम्मा मैं दादी के साथ बात करने उन्हें फोन लगा रही हूँ, उनकी बहुत याद आ रही है मुझे। हाँ ठीक है, पर केयरफुल होकर बात करना। तुझे अच्छी तरह से पता है कि नानी के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी। ओके मम्मा, डोंट वरी। अरे मेरे फोन पे तो समधन जी का नंबर था, अब क्यों नहीं मिल रहा? शायद डिलीट हो गया होगा। उम्र हो गई है, अच्छे से दिखाई भी नहीं देता कुछ भी। सुधा अपनी समधन से बात करने को सोची, पर कैसे करेगी? नंबर तो मोबाइल से डिलीट हो गया है। तभी हेलो समधन, कैसी हैं आप? कौन है? रुक्मिणी जी? हाँ और कौन? नंबर तो होगा ही आपके पास, अब पहचान नहीं पा रही हो क्या? नहीं समधन, नंबर तो था पर पता नहीं अब मिल नहीं रहा था मुझे। मैं अभी अभी आपसे बात करने को सोच रही थी कि आपका कॉल आ गया मुझे। है ऐसी बात? वैसे मेरे पास भी आपका नंबर सेव था, पर कुछ दिन पहले ढूंढ रही थी तो मिला ही नहीं मुझे। फिर आप मुझे कॉल कैसे किए? वो क्या है ना, अभी कुछ देर पहले मुझे रूही का कॉल आया था। बोल रही थी कि आप मुझे बहुत मिस करती हैं और आपका नंबर भी दी मुझे और बोली आपसे तुरंत बात करने को। हाँ ये तो एकदम सही कहा रूही ने, मैं आपको सच में बहुत याद करती हूँ। चलो अच्छा हुआ कि याद तो करती हैं आप कम से कम। मुझे लगा था आप मेरे ही बेटे बहू के घर पे रह के मुझे भूल गई होंगी। मैं आपके बेटे बहू के घर पे? हाँ मेरी बहू, अरे आपकी बेटी सुनीता हर बार यही बोलती है कि मेरे दोनों भाई नालायक हैं और माँ को कोई भी अपने पास रखना नहीं चाहता। माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उठना बैठना भी मुश्किल है, इसीलिए मैं उन्हें अपने पास ले आई हूँ। मैंने बोला चलो सही है, आजकल बेटा बेटी में क्या फर्क, तू संभाल ले अपनी माँ को, क्या इतना भी नहीं कर सकती एक बेटी? अच्छा सुनीता ऐसे बोली। हाँ अब कैसी है तबीयत समधन जी? अरे मैं तो कब का चाहती थी आपसे मिलने आ जाऊं, पर वो खुद मना की कि आप किसी से मिलना नहीं चाहती, बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए हैं। हाँ कुछ ऐसा ही मान लीजिए। अब मैं ठीक हो गई हूँ पूरी तरह से, चिंता की कोई बात नहीं। चलो बहुत अच्छा हुआ। वैसे तुम्हारे दोनों बेटे इतने बड़े नालायक हैं, अपनी माँ को भी नहीं पूछते।
जिसकी सुनीता जैसी इतनी अच्छी बेटी हो, उसको बेटों की क्या जरूरत पड़ेगी। खैर समधन जी, मैं फोन रखती हूँ अभी, आपको जल्द ही कॉल करूंगी। मेरा नंबर सेव कर लीजिए। हाँ हाँ, अब तो अच्छे से सेव करके रखूंगी और डायरी में भी लिख लूंगी। सुधा अपनी प्यारी बेटी और चहीती बहू की असलियत अपने आंखों से देखने के बाद बहुत दुखी हो गई थी। उसे अच्छी तरह से समझ आ चुका था कि अब उसे गांव अपने बड़े बेटे और बहू के पास चले जाना चाहिए, पर वो ऐसे करने से पहले ये सोची कि इन सबको अच्छे से सबक सिखाना जरूरी है। मालती जीजी एकदम सही बोल रही थी। अब समय आ गया है कि उनसे बात करके कुछ प्लान बनाऊं और इन सबको सबक सिखा के जाऊं यहाँ से। माँ जी, ये लीजिए, आपके लिए अदरक वाली चाय लाई हूँ। अदरक वाली चाय? तू किचन में जाकर ये सब क्यों बना रही है बहू? तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना? माँ जी, आपकी भी तो तबीयत ठीक नहीं है। अभी अभी सर्दी जुकाम से उठी हैं आप, फिर भी घर के काम में मेरी इतनी मदद करती हैं और मैं आपके लिए एक कप चाय भी नहीं बना सकती। अच्छा ठीक है, ला दे, पर अब तुझे किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं लंच बना दूंगी सबके लिए। माँ जी, मैं बना दूंगी ना, आप टेंशन मत लीजिए। देख तारा, इतनी भी अच्छी और भोली मत बन कि कोई भी आकर तेरा फायदा उठा के चला जाए। और रही बात घर के काम की, तो हम सास बहू मिलके करेंगे ना, तुझे अकेले सब कुछ क्यों करना? अरे मिल बांट के काम करने से काम हल्का हो जाता है और ऊपर से सास बहू में संबंध भी मजबूत होता है। और जिस घर में सास बहू में अच्छा संबंध हो, उस परिवार में तो बहुत खुशहाली होती है। हम भी एक साथ बहुत खुश हैं माँ जी, इसीलिए मैं सब काम कर लूंगी। ना ना ना, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि तू अकेली सारा काम करती रहे, फिर मुझे एक जगह पे बैठने की आदत लग जाए और बाद में जब किसी दिन तेरी तबीयत ठीक ना हो या फिर तुझे काम से ब्रेक लेने का मन हो, तो मैं तुझे ऑर्डर करती रहूं और तू मुझे मन ही मन कोसती रहे। फिर धीरे धीरे ये मन का गुस्सा आग बबूला होकर एक दिन फटे और तू मुझे जी भर के बहुत कुछ सुना दे, फिर हमारे संबंध का गया। माँ जी, मैं ऐसे क्यों करूँगी? सुन तारा, ये हमारा घर है और हम दोनों इसे जोड़ के रखेंगे, समझी? जी माँ जी, मैं समझ गई। आज से हम सारा काम मिल बांट के एक साथ करेंगे। ये हुई ना बात। हेलो, मालती स्पीकिंग। मालती जीजी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ सुधा, बोलो क्या बात है? मालती जीजी, आप बिल्कुल सही बोल रही थी। परेशान हो गई हूँ मैं उस बुढ़ी को साथ में रख के यार, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। तो मत रखना, बोल दे सीधा सीधा कि बहुत हो गया, आप अब गांव चले जाइए। इतना आसान थोड़ी है, ऐसे करने से सुनील बुरा मान जाएंगे और मैं कब तक उन्हें डांट डांट के चुप कराती रहूं? अगर सुनील कभी ज्यादा गुस्सा हो गए और अपने माँ के तरफ हो गए तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगी। तुझे क्या प्रॉब्लम है स्वाति, खुल के बोलना। देख टीना, मैं अपनी सास को गांव से शहर लेके आई ताकि उनसे घर का सारा काम करवा सकूं और वो मेरे बेटे को संभाल ले, ताकि नौकरानी को जो 10,000 देती हूँ महीने का, उसका बचत हो जाए। शुरू शुरू में सब करती थी, पर पता नहीं अचानक से क्या हो गया उस बुढ़ी को, सारा काम मुझसे ही करवाती है। फिर क्या फायदा इन्हें यहाँ अपने साथ रख के। देख, मेरी सास भी ऐसे ही थी, काम करने में बहुत आलस था उसे। मैंने एक अच्छा तरकीब निकाला, अब सारा काम वही करती है। अच्छा, वो कैसे? मुझे बताना यार प्लीज। सुन, तुझे बस इतना करना है कि किसी बीमारी का एक्टिंग कर ले और झूठी आंसू बहाते जा, फिर क्या, तेरी सास को सारा काम करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा आइडिया है। आज ही मैं इनहेलर खरीद के आजमा का एक्टिंग शुरू कर दूंगी, फिर बुढ़ी ट्रैक पे आ जाएगी और सुनील भी कुछ नहीं कह पाएगा मुझे।
आज घर पहुंचते ही ऐसा नाटक करूंगी कि बुढ़ी को सारा काम अकेले करना पड़ेगा। माँ क्या हुआ आपको? क्या बताऊं बेटा, मार्केट गई थी, वहीं पर मुझे चक्कर आ गया और नीचे गिर गई। थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था ना माँ, ऐसे कैसे गिर गई आप? जब निखिल और निशा के साथ रहती थी तो घर में पूजा के अलावा कभी कुछ काम नहीं की, पर यहाँ पे इतना सारा काम करते करते थक जाती हूँ मैं। आदत नहीं है ना इस सब की। स्वाति बोल के गई थी कि मार्केट से सब्जी लाकर खाना बना दूं, बस इसीलिए। माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे आने के बाद आपका ये हाल हो जाएगा। मैंने भी नहीं सोचा था बेटा। खैर जाने दे, अच्छी खासी थी वहाँ पे। शहर जाऊंगी, बेटे के कार में घूमूंगी, नौकरी वाली बहू के साथ रहूंगी। अब सब समझ गई हूँ मैं, सबक भी अच्छा मिला है मुझे। माँ, आई एम सो सॉरी। सुनील, तुम आज घर जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ स्वाति, माँ का कॉल आया था और उनके मुंह से ये सब सुनते ही मैं सीधा घर आ गया। क्या हुआ माँ जी आपको? सर पे ये पट्टी लगा के क्यों बैठी हैं? ऐसे ही खुशी से बैठी हूँ, आराम मिल रहा है मुझे। अरे स्वाति, माँ का सर फट गया है। सब्जी लेने मार्केट गई थी और चक्कर खाकर गिर गई। वहाँ पे कुछ दुकानदार हॉस्पिटल ले गए और मरहम पट्टी करवा दिए हैं। ये सब कैसे? ये क्या है? मैं तुम्हें सब समझा दूंगा बाद में। अब जल्दी से जाओ, माँ के लिए डिनर बनाओ। सुबह से कुछ भी नहीं खाई है। डिनर मैं बनाऊंगी? हाँ ठीक है। स्वाति अब एक्सक्यूज कहाँ से देगी? हालात देख के उसे डिनर बनाना ही पड़ा, और वो अपनी कॉलीग से जो प्लान लेकर आई थी उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब क्या करूंगी मैं? लगता है अब से मुझे ही रेगुलर सारा काम करना पड़ेगा। बहू। जी माँ जी, क्या हुआ? खाना बन गया? मुझे मेडिसिन लेना है टाइम पे, थोड़ा जल्दी कर। हाँ माँ जी, बना तो रही हूँ। मुझे थोड़ा वॉशरूम ले जाएगी बहू? वो क्या है ना, मुझसे खड़ा भी नहीं हुए जा रहा। अब फिर से गिर गई तो सुनील का 10-15 हजार और खर्चा हो जाएगा। 10,000? क्या ये बैंडेज के लिए? हाँ, वहाँ के कुछ दुकानदार हाथ से पैसे खर्च करके मेरा इलाज करवा दिए, पर उन्हें पैसे कैसे लौटाऊंगी मैं, यही सोचकर सुनील से अभी 10,000 रुपए ले ली, ताकि मैं ठीक होने के बाद फिर से मार्केट जाकर उन्हें पैसे दे आऊं। अच्छा ठीक है, छोड़ वो सब, मुझे अब वॉशरूम ले चल, और थोड़ा गर्म पानी भी बना के ले आना मेरे लिए। सुधा स्वाति से जानबूझकर बहुत सारा काम करवाती थी। अब स्वाति भी इस हालत में क्या बोल पाएगी। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। फिर एक दिन सुबह, हाँ मालती जी, सब सही चल रहा है। काश मैं आपका कहा पहले से ही मान लेती तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। अरे शांताबाई, बांताबाई, क्या नाम है तेरा? मैं तो भूल गई। कांताबाई माँ जी, कांताबाई। तू अचानक से यहाँ पे, क्या बात है? अचानक से कहाँ माँ जी? मालकिन मुझे फोन करके बुलाई। तेरी सासू माँ की तबीयत ठीक हो गई? सासू माँ की? हाँ माँ जी, अब पूरी तरह से ठीक है वो। अच्छा, मुझे सब समझ आ रहा है। आ अंदर आ। रूही, तू हमेशा तेरी दादी और नानी के बारे में क्यों पूछती रहती है? मम्मा, मुझे उन दोनों की बहुत याद आती है। काश मेरे साथ कोई होता यहाँ पे। मुझे पता है कि उन्हें बहुत मन है यहाँ पे आने को, पर आप तो। तुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं वो सब बर्डन नहीं उठा सकती। तेरे पैदा होने के बाद मैंने जॉब छोड़ दिया था। अब सोच रही हूँ फिर से जॉब ज्वाइन कर लूँ। अच्छी कंपनीज में इंटरव्यू भी देना शुरू कर दी हूँ। जब मेरी जॉब लग जाएगी ना, तब एक काम वाली की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, और मैं उन दोनों में से किसी को बुला लूंगी। सो मीन मम्मा। चल जा यहाँ से।
हेलो माँ जी, कैसी हैं आप? सुनीता, बहू मैं कल सुबह तुम्हारे घर आ रही हूँ। क्यों माँ जी? मेरा मतलब है कि आप अचानक से, आप तो सिचुएशन जानती है ना, यहाँ पे क्या सब हो रहा है, फिर आप ये फालतू का टेंशन लेने क्यों आएंगी? हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं, तू टेंशन मत ले। जिस बात से डरती थी तू, उसका समाधान हो गया है। मैं कल सुबह पहुँच रही हूँ, बस। माँ जी, अरे माँ जी सुनिए तो। अब क्या करूँगी मैं? लगता है सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या हुआ मम्मा? दादी ने क्या कहा आपसे? तेरी दादी कल सुबह यहाँ पहुँच रही है। पता नहीं इतना अच्छा प्लान बनाने के बाद भी वो क्यों आ रही इधर। उस रात सुनीता की आंखों से नींद उड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब अपनी सासू माँ को कैसे रोकेगी। और सुबह होते ही वो यहाँ पे पहुँच के सुनीता की माँ के बारे में पूछेंगी तो उन्हें क्या जवाब देगी। अरे सुनीता, इतनी रात हो गई, तुम अभी तक जगी हुई हो? क्या बात है? बहुत परेशान हूँ मैं। अच्छा खासा प्लान बनाई थी, पर अब सब बर्बाद होने वाला है। हुआ क्या है? बताओ तो सही। आपकी माँ कल यहाँ पे पहुँच रही है। माँ आ रही है? अरे वाह, अब तो अच्छा अच्छा खाने को नसीब होगा और रूही भी बहुत खुश हो जाएगी। बकवास बंद करो। क्या तुम भूल गए हो कि मैं क्या नाटक करके मेरी माँ और तुम्हारी माँ को यहाँ पे आने से अब तक रोकती रही? अब वो यहाँ पे पहुँच गई तो क्या होगा? मैं तुम्हें शुरू से समझाते आ रहा हूँ कि ऐसा घटिया नाटक मत करो, पर तुम कहाँ किसी की सुनती हो। अब जो करना है करो, मुझे क्या। नींद लगी है जोर से, मैं तो सो रहा हूँ। गुड नाइट। रात भर सुनीता को वैसे भी नींद नहीं आई थी, तो मैडम जी एक अच्छा खासा प्लान सोच लिए थे और पति ऑफिस निकल जाने के बाद एक बड़े से सूटकेस में कपड़े डाल के बेटी को साथ में लिए घर के गेट के पास खड़ी हो गई। मम्मा, हम घर पे ताला लगा के पिछले आधे घंटे से गेट के पास क्यों खड़े हैं? कहीं जा रहे हैं हम? हाँ, जा रहे हैं नानी के पास, पर उससे पहले दादी के सामने बहुत बड़ा नाटक करना है। खबरदार रूही, मैं तुझे होशियार कर रही हूँ, तू बीच में कुछ भी मत बोल देना। दादी अभी पहुंच ही रही होंगी। ठीक है मम्मा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, एकदम चुप रहूंगी। कुछ ही देर में एक कार आकर सुनीता के घर के पास रुकी और उसकी सास गाड़ी से निकल के सबसे पहले रूही को गले से लगा ली। अरे बहू, मुझे लगा तुम दोनों यहाँ पे खड़े होकर मेरे आने का इंतजार कर रहे थे, पर ये सूटकेस, क्या तुम कहीं बाहर जाने वाली हो? जी माँ जी, वो क्या है ना, आपको तो पता है कि मैं अब तक मेरी माँ को अपने पास रख के कितना खर्चा की, उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक होने तक कितना सेवा की उनकी। फिर 3 दिन पहले ही माँ बोली कि छोटे भाई के पास चली जाएगी क्योंकि उसकी याद आ रही है उन्हें। पर देखिए ना माँ जी, वहाँ पे पहुँचते ही मेरी छोटी भाभी घर का सारा काम मेरी माँ से ही करवाई और माँ की तबीयत फिर से खराब हो गई है। अच्छा, फिर से खराब हो गई? जी माँ जी, इसीलिए तो मुझे उनके पास जाना होगा अभी के अभी। हॉस्पिटल में उन्हीं के साथ रहूंगी और तबीयत ठीक हो जाने के बाद फिर से अपने साथ यहाँ पे ले आऊंगी। फिर मैं यहाँ पे, वही तो माँ जी, आप यहाँ पे कैसे रह सकती हैं? अब आपके बेटे तो टूर पे गए हैं, 10 दिन बाद आएंगे और मेरा तो पता नहीं कब तक मेरी माँ की तबीयत ठीक होगी। इसीलिए आप अभी गांव वापस चले जाइए, यहाँ पे बहुत दिक्कत होगी आपको। इतनी दूर आई हूँ, अब वापस चली जाऊंगी? माँ जी, मुझे बहुत देर हो रही है, माँ के पास जाना है ना। माँ अकेली होंगी हॉस्पिटल में, मेरा छोटा भाई तो ऑफिस निकल गया होगा सुबह होते ही। बहू, इतनी तकलीफ मत उठाओ, देखो ना कार में कौन बैठा है। सुनीता बिना देर किए कार के पास जाकर अंदर झांकी तो वहां पे सुनीता की माँ सुधा बैठी थी। माँ, आप? तुम्हारी माँ को मैं अपने साथ ही लेकर आई हूँ बहू, चलो
अब घर का ताला खोलो, कुछ बात करनी है तुमसे। सुनीता, तू मेरी बड़ी बेटी है, मैं सब कुछ तुझे बताती हूँ। तू जैसे जैसे बोलती है तेरे भाई और भाभीियों के साथ मैं वैसे ही बर्ताव करती आ रही हूँ। और तू मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही थी अब तक, इतना झूठ, अपनी माँ से चालाकी। वो क्या है ना माँ? बहू, जब रूही पैदा हुई थी तो दिन रात मैं तेरी सेवा करती रही। डॉक्टर तुझे बेड से उतरने को भी मना कर दिए थे। और जैसे ही रूही बड़ी हुई तो बहाना बनाकर मुझे वापस गांव भेज दी। कभी सोची है मेरे बारे में? मैं अकेली कैसी रहती हूँ वहाँ पे? रूही की कितनी याद आती है मुझे। माँ जी, एक्चुअली हमें रखना नहीं था तो सीधा सीधा मुंह पे मना कर देती बेटी। पर ये सब क्या है? मेरे फोन से सास की नंबर डिलीट करना और सास की फोन से मेरा नंबर डिलीट करना, फिर मेरे सामने सास की बुराई और सास के सामने मेरी तबीयत बिगड़ने की झूठी कहानी बनाना। क्यों सुनीता, क्यों? मैं ये सब अपने फ्यूचर के बारे में सोच कर की थी। आप में से किसी को भी यहाँ पे रखने से एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता और फिर बाद में हमें ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। जब तुम तीनों भाई बहन छोटे छोटे थे तब तुम्हारे पापा की तनख्वाह बहुत कम थी। मुश्किल से हमारा गुजारा हो रहा था। फिर भी हम दोनों पति पत्नी तुम्हें कभी ये एहसास भी नहीं होने दिए कि हम कितने टेंशन में रहते हैं। पर तुम थोड़े से पैसों की बचत करने अपनी माँ को धोखा देने तैयार हो गई। और बहू, तुझे तो अच्छी तरह से पता है कि तेरा पति शेखर जब बस 5 साल का था तब उसके पापा गुजर गए थे। कितनी मुश्किल से मैंने उसका पढ़ाई लिखाई किया है। खुद भूखी रहकर उसे खिलाई हूँ, खुद फटा हुआ कपड़ा पहनकर उसके लिए स्कूल ड्रेस खरीद लाई हूँ। पर आज तुम दोनों घर के खर्चे पे कंट्रोल करने मुझे बेघर कर दिए। नहीं माँ जी, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। ये सब मेरा किया धरा है। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। रूही बिटिया, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम हमेशा खुश रहो और जब मन करे अपनी दादी के पास जरूर घूमने आना। रूही, तेरी माँ हमें जैसे धोखा दी है, हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ की है, तू कभी भी अपने माँ पापा के साथ ऐसे मत करना। बहुत दर्द होता है, बहुत। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। नहीं बहू नहीं, अब क्यों माफी मांग रही हो? तुम रहो अपने पति और बेटी के साथ। क्यों हमारे पीछे फिजूल का खर्चा करोगी? हम दोनों बूढ़ी वापस जा रहे हैं अपने पति के घर। चलो सुधा बहन, चलो। माँ जी, माँ, मुझे माफ कर दो। आज सुनीता को बहुत बड़ा सबक मिला। वो रो रो के अपनी माँ और सास को रोकने की बहुत कोशिश करती रही, पर वो उसकी बातों को अनसुना करके वहां से चले गए। सुनीता की सास वापस गांव में अपने पति के घर चली गई और सुधा अपने बड़े बेटे और बहू के पास। मैडम, ये लीजिए आपका चाय। अरे कांताबाई, ये सासू माँ कहाँ चली गई? पूरे घर में कहीं भी नहीं दिख रही। वो तो आपके ऑफिस जाने के बाद सुबह से घर चली गई है। क्या माँ घर चली गई? जी साहब जी, ऐसे ही तो बोल रहे थे कि गांव जा रहे हैं, एक बहुत जरूरी काम आ गया है। शायद किसी के साथ फोन पे 1 करोड़ रुपए के बारे में कुछ बात कर रहे थे। किसी वकील का कॉल आया था उन्हें, तो पैसे लेने चली गई होंगी। 1 करोड़ की बात है ना? 1 करोड़ रुपए? सुनील, मैंने तो माँ के मुंह से इतने सारे पैसों के बारे में कभी नहीं सुना। तुमसे छुपा के रखे होंगे, कहीं तुम हिस्सा ना मांग लो उनसे। अब गांव चली गई हैं, क्या पता अगर सारे पैसे तुम्हारे बड़े भैया और बहन में बांट देंगी तो क्या माँ के साथ इतना सब करने के बाद तुम में और भी हिम्मत बची है जो तुम गांव जाओगी उनसे हमारा हिस्सा मांगने? 1 करोड़ रुपए के लिए तो मैं कुछ भी करने तैयार हूँ। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी तुम्हारे गांव निकलेंगे।
माँ जी, आप अचानक से? क्यों, मैं अपने बेटे बहू के पास बिन बताए नहीं आ सकती क्या? नहीं नहीं माँ जी, क्यों नहीं आ सकती आप? चलिए अंदर चलिए, मैं सबसे पहले आपके मनपसंद की अदरक वाली चाय बना देती हूँ, फिर बात करेंगे। हाँ हाँ चल। वाह, तरस गई थी मैं इसी चाय के लिए। बहू, मैं तेरे साथ बहुत गलत बर्ताव की हूँ, कितनी खरी खोटी सुनाई हूँ आज तक। अब मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ कौन कैसा है, और मैं जिन सबको हीरा समझ बैठी थी वो कितने मतलबी हैं। माँ जी, क्या बात है? आप किसके बारे में बोल रही हैं? और रही बात आपका मेरे ऊपर गुस्सा होने की, मैं कभी भी आपके बातों को दिल पे नहीं ली, और ना ही आपके बड़े बेटे। आप यहाँ से जाने के बाद हम दोनों आपको बहुत मिस करते थे। थैंक गॉड आप आ गई। और माँ जी, आप ये सब क्यों बोल रही हैं? और किसकी असलियत सामने आ गई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सब बताऊंगी तुझे बाद में। पहले मेरे लिए कुछ खाने को बना दे। ऐसा लगता है जैसे सालों हो गए मैं एक भी स्वादिष्ट खाना नहीं खाई हूँ। अभी बना देती हूँ माँ जी, आप फ्रेश होकर आराम कीजिए। और हाँ, आपके बेटे रात को घर वापस आएंगे। आप मुझे बता दीजिए, अगर कुछ मेडिसिन वगैरह मंगवाना हो तो मैं उन्हें कॉल करके बोल दूंगी। नहीं बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा माँ जी, मैं ही बात कर लूंगी उनसे। अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ, आप आराम कीजिए। निशा सासू माँ के लिए खाना बनाने चली जाती है, पर अकेली बैठी सुधा इस सोच में डूब गई कि बड़ी बहू निशा और छोटी बहू स्वाति में कितना फर्क है। बड़े बेटे की सैलरी कम होने के बावजूद वो कभी भी माँ को ये एहसास नहीं होने दिया कि उसकी दवाई के पीछे कितना खर्चा होता है। पर छोटे बेटे बहू दोनों शहर में रह के बहुत कमाते हैं, फिर भी माँ के लिए मेडिसिन ना खरीदने को कितने सारे बहाने बना दिए। निशा सासू माँ के मनपसंद का सारा पकवान बनाई आज, और सुधा बड़े दिनों के बाद जी भर के खाना खाई। आह बहू, खाना पीना तो हो गया, अब तू चल मेरे साथ, तुझे कुछ देना है। मुझे? क्या माँ जी? तू चल तो सही। सुधा अपनी बड़ी बहू निशा को उसके पुराने अलमीरा के पास ले गई, और जिस अलमीरा को वो किसी के भी सामने नहीं खोलती थी, उसे आज पहली बार निशा के सामने खोलकर उसमें से ढेर सारे गहने और पैसे निकाली। माँ जी, आप ये गहने और पैसे क्यों निकाल रही हैं? ले, ये सारे गहने तेरे हैं आज से, जा अपने पास रख ले। माँ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझे ये सब क्यों दे रही हैं? सुनीता दीदी और स्वाति। सुनीता को जितना देना चाहिए उससे कई ज्यादा वो झूठ मूठ का आंसू गिरा के ले चुकी है, और रही बात स्वाति का, तो उसका इस सब पे कोई हक नहीं। हक नहीं है? हमारा हक नहीं है? ये तुम सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारे माँ के पास इतने सारे गहने हैं, ऊपर से करोड़ों रुपए। मैं तो अपना हिस्सा हरगिज नहीं छोड़ने वाली। अगर माँ को तुम्हें कुछ देना होगा तो वो दे देगी, खामखा वहाँ पे जाकर वखेड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत है? चुप करो और गाड़ी तेज चलाओ। देख बहू, ये हार मेरी सास मुझे मुंह दिखाई पे दिए थे। हाँ माँ जी, बहुत सुंदर है। और हाँ बहू, मेरे अलमीरा में जितने भी पैसे हैं, निखिल को बोल के तुम दोनों पति पत्नी अपने नाम पे बैंक में डिपॉजिट कर देना। माँ जी, ये सब चल क्या रहा है? अचानक से आप ऐसे क्यों कर रही हैं? तू सब समझ जाएगी, थोड़ी देर के लिए इंतजार तो कर ले। अरे सुनील, स्वाति, तुम दोनों? हाँ भाभी, एक्चुअली माँ, हम माँ जी को वापस साथ लेने आए हैं। क्या माँ जी बिना बताए यहाँ पे आ गई हैं? हाँ भाभी, देखिए ना, मैं नौकरी करती हूँ, इसीलिए घर के काम में इतना ध्यान नहीं दे पाती। तो क्या माँ जी गुस्सा होकर हमें छोड़ आएंगी? ये सही बात है? माँ जी गुस्सा होकर आई हैं, पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। अरे अरे, तुम दोनों अंदर आओ। मैं भी ना तुम्हें बाहर खड़ा करके क्या सब पूछे जा रही हूँ। नहीं, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं उन्हें। ना ही मैं गुस्सा होकर आई हूँ इधर, और ना ही दोबारा कभी जाऊंगी उनके पास।
शहर का नशा पूरी तरह से उतर गया है मेरे सर से, इसीलिए तुम दोनों जाओ यहाँ से अभी। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसे कैसे होगा? मैं इन्हें चौखट से लौटा दूंगी तो आपके बड़े बेटे गुस्सा हो जाएंगे मुझ पे। फिर निशा जैसे ही सुनील और स्वाति को लिविंग रूम में लेके गई तो वो दोनों सुधा को देखते ही चौंक पड़े। माँ जी, आपके सर से पट्टी कहाँ गई? सर पे तो नाटक करके पट्टी लगाया गया था ताकि तुम्हारी असलियत मैं अपने आंखों से देख सकूं। क्या आपने सर फटने का एक्टिंग किया था हमारे सामने? हाँ, अगर नहीं करती तो कैसे पता चलता कि कांताबाई को जानबूझकर काम से निकाला गया था, और जब मैं काम करना बंद कर दी तो वो तुरंत आ गई। अब सब सुन ही चुकी हो तो जाओ यहाँ से, मुझे तुम दोनों के साथ कोई बात नहीं करनी। अरे माँ जी, आप भी ना ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं तो आपको वापस अपने साथ लेने आई हूँ। आपका पोता आपको बहुत मिस कर रहा है, सुबह से खाना भी नहीं खाया। फिर कांताबाई ने बताया कि आप किसी के साथ कॉल पे 1 करोड़ के बारे में कुछ बात कर रही थी और फिर तुरंत घर से निकल आई। पता था मुझे कि कांताबाई की बात सुन के तुम दोनों जरूर आओगे यहाँ पे। स्वाति, ये सब देख रही हो? गहने जेवरात। जी माँ जी, बहुत सुंदर है। मुझे ना आप वो बड़ा वाला हार दे देना, मुझ पे जचेगा ज्यादा। वैसे तो मैं नौकरी करती हूँ, बाहर पहन के जाऊंगी तो लोग मेरी तारीफ करेंगे, पर घर पे रहने वालों का क्या? उन्हें दे देंगे तो वेस्ट हो जाएगा। नहीं, तुम्हें मैं एक भी नहीं देने वाली। ये सब मैंने अपनी बड़ी बहू को दे दिया है, तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं। माँ जी, ये आप गलत कर रही हैं। अगर गहने नहीं देना तो 1 करोड़ रुपए से हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। हिस्सा? आज तक ऐसा कौन सा काम किए हो तुम जो मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूं? चले जाओ यहाँ से दोनों, एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली मैं। स्वाति, तुमने मेरे विश्वास में जहर मिलाया है। कितना भरोसा करती थी तुम पे, पर तुम तो एक नंबर की खुदगर्ज, मतलबी और कामचोर निकली। जैसा काम वैसा इनाम। अब निकल जाओ यहाँ से। माँ, ये लीजिए, आपका मेडिसिन और फ्रूट्स ले आए हैं। अरे सुनील, स्वाति, तुम दोनों? निशा तो बोल रही थी कि माँ अकेली आई हैं। सुनील, स्वाति, देखा तुम दोनों ने? इससे कहते हैं बेटा। अब दूर हो जाओ मेरे नजरों से, तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं। सुधा स्वाति की एक भी नहीं सुनी और दोनों पति पत्नी को अपने घर से निकाल दी। अच्छा माँ, ये सब तो मुझे समझ आ गया, पर आपका सर कब फटा और कैसे फटा? मुझे तो आपने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। वो तो मुझे मालती जीजी ने सही वक्त पे सही प्लान दे दिया। सुधा, आज ही मार्केट से वापस जाकर अपने सर पे एक पट्टी लगा लो, ताकि तुम्हें देखते ही सबको लगे कि तुम्हारा सर फट गया है। फिर तुम्हारी छोटी बहू की असलियत एकदम सामने आ जाएगी। उसके बाद तुम्हें कांताबाई के सामने 1 करोड़ के बारे में जो भी बोलना है उसे बोलते ही घर से निकल जाना। फिर देखोगी असली मजा, भागते हुए आएंगे तुम्हारे पास। माँ जी, मालती आंटी ने तो बहुत अच्छा प्लान बनाया। माँ, मैं इसीलिए आपको मना कर रहा था शहर जाने के लिए, क्योंकि सुनील मुझे पहले से ही स्वाति के हरकतों के बारे में बता दिया था और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि आप वहाँ पे जाकर स्वाति के पास रहो। जो हुआ अच्छा हुआ। उम्र रहते ही मैं सच अपने आंखों से देख ली, उनकी और अपनी बेटी की भी। उसी दिन से सुधा अपने बड़े बेटे और बहू के साथ खुशी से रहने लगी। ना ही अपनी बेटी के साथ कोई कांटेक्ट रखी और ना ही छोटी बहू के साथ। पर छोटा बेटा सुनील कभी कभार माँ से मिलने आ जाता है। अब सब ठीक है ना सुधा? ठीक क्या, बहुत बढ़िया है। एक बात याद रखो सुधा, इस दुनिया में अच्छे लोगों से ज्यादा अच्छे बनने का एक्टिंग करने वाले बहुत मिलेंगे। इसीलिए आंख मूंद के किसी पे भी भरोसा मत करना।
ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।